हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुरुषार्थों का सापेक्षिक महत्व। आज के हमारे इस वीडियो में हम पुरुषार्थ के महत्व के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं पुरुषार्थ के महत्व के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम पुरुषार्थ के महत्व के विषय में जाने, हम यह जान लेते हैं कि आखिर पुरुषार्थ कहते किसे हैं। मानव के लक्ष्य या फिर उद्देश्य को पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुष का अर्थ विवेक संपन्न मनुष्य से होता है और विवेकशील मनुष्य जब अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है तभी वह पुरुषार्थ कहलाता है। मनुष्य के लिए वेदों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ के अतिरिक्त पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से पुरुषार्थ का विशेष महत्व है। इसके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। इसमें से पहला पॉइंट है कर्तव्य तथा अधिकार का समन्वय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव जीवन केवल अधिकारों को ही नहीं बल्कि कर्तव्यों को भी सूचित करता है, इनके विषय में भी बताता है। मानव जीवन में केवल अधिकारों का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जितना महत्व अधिकारों का होता है उतना ही महत्व कर्तव्यों का भी होता है। त्याग, भोग, कर्तव्य, अनुशासन, ये सभी अनुशासित जीवन का प्रतीक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी समन्वय पाया जाता है। व्यक्ति इन पर संतुलन स्थापित करके अपने संतुलित और आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमारा दूसरा पॉइंट है जीवन का संतुलन। पुरुषार्थ मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषार्थों के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन स्थापित करता है। मानव जीवन के संतुलित और सर्वांगीण विकास को ही हम पुरुषार्थ कहते हैं। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य मानकर मनुष्य अपने जीवन के सभी कार्यों को संपन्न करता है। चारों पुरुषार्थों में अर्थ और काम ये साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है। जैसे कि धर्म का काम है यह निर्देश देना कि व्यक्ति जो भी काम करे वह धर्म के अनुसार ही करे। सरल शब्दों में कहें तो मनुष्य को अर्थ और काम को धर्म अनुसार ही अर्जित करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार वह एक आदर्श जीवन प्राप्त कर सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है अंतिम लक्ष्य की प्रेरणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति अपने जीवन में सभी कार्यों को करता है। यही कारण है कि लौकिक की अपेक्षा परलौकिक को यहाँ पर अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन अन्य पुरुषार्थ जो कि लौकिक जीवन के लिए हैं, उनका भी यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उनका जब पालन ठीक प्रकार से किया जाएगा तभी यहाँ पर यह बताया जाता है कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर इस जीवन और उस जीवन दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, दोनों को ही समान माना गया है। हमारा चौथा पॉइंट है आश्रम व्यवस्था से संबंधित। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर 4 भागों या फिर यूं कहें कि 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, जो कि है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन आश्रमों की कल्पना पुरुषार्थ के सिद्धांत पर ही आधारित है। इन आश्रमों को इसी रूप में आयोजित किया गया है कि इन आश्रमों के द्वारा मनुष्य पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके, या फिर यूँ कहें कि वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सके। हमारा अगला पॉइंट है दायित्व का निर्वाह। जन्म से ही मनुष्य के ऊपर बहुत सारे दायित्व आ जाते हैं, और जब मनुष्य उन सभी दायित्वों का निर्वाह सही तरीके से कर लेता है तभी वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा मनुष्य अपने सभी दायित्वों का निर्वाह भली प्रकार कर पाता है। हमारा अगला पॉइंट है उच्च आदर्शों की योजना। पुरुषार्थ की अवधारणा जीवन के उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति की एक परियोजना है। इसमें ना तो जीवन का व्यवहारिक पक्ष टूटने पाता है और ना ही आध्यात्मिक पक्ष। पुरुषार्थ व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करके जीवन के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संदेश देता है। यह मनुष्य को इस बात का संदेश देता है कि जीवन और संसार में जो कुछ भी है वो हेय नहीं है, अर्थात बेकार नहीं है।
फ्रेंड्स, ये थी जानकारी पुरुषार्थों के महत्व के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।